सुगर्स बोथ एमसेक्स लिमिटेड और साथ में बीएस लिमिटेड हर एक ट्रेंड की टेस्टिंग यहाँ पर चल रही है। मतलब कि जो फॉल है वो हर पुराने रिजेक्शन पुराने बेस को टेस्ट करते हुए नीचे आ रहा है। अब ये गिरावट क्यों है, इसके रीजन बहुत सिंपल है। मैंने चैनल पर आप लोगों के साथ डिस्कस कर रखे हैं। अगर आप पहली बार आए हो तो मेरी छोटी सी हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट ये है कि थोड़ा सा जाकर के देख लेना, आपको सब डिटेल मिल जाएगी। आरबीआई पॉलिसी 1 जुलाई से, सेबी के नए रूल्स और रेगुलेशन क्या आ रहे हैं लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट को लेकर के, ये सभी चीजें हैं जो बहुत मेजर फैक्टर हैं एमसेक्स और बीएससी के लिए। इसके अलावा तीसरा पॉइंट, चार्ट्स का बेयरिश होना। चार्ट्स बेयरिश कैसे होते हैं? डाउनवर्ड वेजिस पैटर्न बना करके या परपेंडिकुलर ब्रेकडाउन करके। ये तीन फैक्टर बीएससी और एमसेक्स लिमिटेड में अभी काम कर रहे हैं। इसके अलावा और कोई चीज फिलहाल के लिए नहीं है, समझे। अब बढ़ते आगे और आते हैं आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के ऊपर। बीएससी लिमिटेड का एक वीडियो मैंने आप लोगों के साथ कल लिया था और एक मैंने मंडे को भी लिया था। कल के वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि 3550 ये अगर आपका ब्रेकडाउन होता है तो हम 3430 की तरफ ड्रॉप करते हैं। और ये रहा एमसेक्स लिमिटेड का लास्ट वीडियो, हम लोगों ने मंडे के दिन लिया था। 2820 अगर आपका सस्टेन नहीं कर पाता है एमसेक्स लिमिटेड में तो एमसेक्स में आपको यहाँ पर गिरावट देखने को मिलेगी। बेयरिश एंगल्फिंग कैंडल भी हम लोगों ने यहाँ पर ड्रॉ करी थी, मंडे के दिन का ये वीडियो है। और यहाँ पर आपको बीएससी लिमिटेड के भी लेवल्स देखने को मिल जाएंगे, जैसे 3650 है या उसके बाद में 3850 का रिजेक्शन। ये मंडे के दिन का वीडियो क्योंकि उसके उस टाइम पर आपको यहाँ पर रीटेस्टिंग मिलनी थी, इसी वजह से ये लेवल्स आपको नजर आ रहे हैं। वेरास प्रॉपर जो ट्रेंड है आपका वो बेयरिश ये आपके बीएससी लिमिटेड का, ठीक है। अब ये दोनों हो गए आपके कंपनीज बीएससी एमसेक्स। और अभी इस समय आपका चार्ट्स क्या काम कर रहे हैं एमसेक्स और बीएससी में। ये रहा आपका एमसेक्स लिमिटेड जो कि कल के दिन टेस्ट का, कल नहीं बल्कि सॉरी मंडे के जो हम लोगों ने डिस्कस किया था 2820 टेस्ट नहीं कर पाता, मतलब कि वहां पर सेलिंग ज्यादा आती है जो कि आपको देखने को मिली बेयरिश एंगल्फिंग कैंडल, तो आपको यहाँ पर गिरावट दिखेगी। गिरावट अभी नजर आ रही है फिलहाल के लिए। बीएससी लिमिटेड का चार्ट क्या कह रहा है यहाँ पे, बीएससी में आज पूरी तरह से फॉल डाउन है। ऑल्दो थोड़े बहुत बायर्स यहाँ पर इंडिकेट नजर आ रहे हैं, यहाँ पे इंडिकेट कर रहा है कैंडल आज के दिन की नीचे के डे लंबे जो कि बार को इंडिकेट कर रहा है। ये कैंडल इंडिकेट करती है कि आने वाले वीक के मंडे को आपको कुछ छोटी मोटी रिकवरी देखने को मिल सकती है, लेकिन वो रिकवरी दोनों एमसेक्स और बीएससी में काफी कम रहेगी। फॉर एग्जांपल एमसेक्स लिमिटेड कहीं ना कहीं टेस्ट करने की कोशिश करेगा 2750 को, बहुत कम पॉसिबिलिटी है। लेकिन अल्टीमेट जो ट्रेंड यहाँ पर लॉन्ग टर्म की अभी मतलब कि आने वाले वीक्स की जो पॉसिबिलिटी शो कर रहा है, छोटी मोटी रिकवरी बट उसके बाद में भी आपको 2600 के आसपास का फॉल। अभी ये आपकी कैंडल आज के दिन इंडिकेट कर रही है, स्पेशली 2900 को ब्रेक डाउन करने के बाद में, कि भैया अभी आपको यहाँ पर तेजी के चांसेस काफी कम है। बीएससी लिमिटेड भी सिमिलर चीज शो कर रहा है। सॉरी, बीएससी का चार्ट यहाँ पर है। नेक्स्ट आते हैं, ये रहा आपका बीएससी लिमिटेड। बीएससी लिमिटेड भी सिमिलर चीज शो कर रहा है कि आपके पास जो आज के दिन का ट्रेंड है 3520 की तरफ आज के दिन आप ड्रॉप कर रहे हो, जो कि एक मिड बेस है बिफोर 3430 से पहले, ठीक है। यही डिस्कस किया था लास्ट हमने। 3430 3520 ये वाली लाइन पे आपको यहाँ पर देखने को मिल रही है। पुराना रिजेक्शन आपका नया बेस की तरह काम करेगा, वही चीज 3520 के आसपास आज के दिन बीएससी लिमिटेड आता है, वहां से थोड़े बहुत बार इंडिकेशन मिलती है। दोनों ही यही बता रहे हैं कि मंडे की तरफ वापस से थोड़ी बहुत रीटेस्टिंग करने जाएंगी, जैसे 3570 आपका बीएससी और एमसेक्स लिमिटेड में भी छोटी सी रिकवरी। लेकिन कितना सस्टेन कर पाएगा ये बहुत मुश्किल है, क्योंकि आपका 7 ईएमए 21 ईएमए के नीचे है, तो अल्टीमेटली चार्ट्स काफी ज्यादा बेयरिश नजर आते हैं। अनलेस अंटिल आप किसी एक बड़े इंपॉर्टेंट प्राइस जैसे 3650 बीएससी में तोड़ते हो तभी आपको कोई मोमेंटम यहाँ पे मिलेगा, अदरवाइज चार्ट्स अभी काफी ज्यादा वीक है, ठीक है। अब हमको डेफिनेटली कुछ ना कुछ चीजें अच्छी चाहिए होंगी हमारे फेवर में। देखो, कंपनीज ने दोनों बीएससी एमसेक्स ने बहुत बढ़िया रिटर्न दिए। किस वजह से दिए? आपका आरबीआई की पॉलिसी, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, चार्ट्स आपके परपेंडिकुलर ब्रेकआउट, कंपनी के रिजल्ट्स, इतनी कुछ चीजें होती है किसी भी कंपनी के ब्रेकआउट के लिए। लेकिन कोई भी कंपनी जिंदगी भर अगर ब्रेकआउट देगी तो भैया इन्वेस्टर तो हमेशा खुशी रहेंगे, और इन्वेस्ट से खुशी कौन नहीं चाहता। इन्वेस्टर हमेशा ये चीज सोचते हैं कि भैया तेजी आई है तो वो आती रहेगी जिंदगी भर। गिरावट और तेजी मार्केट का काम है। अगर हम लोगों की एंट्री 2720 के पास में है, जहां पर इसका परपेंडिकुलर ब्रेकआउट शुरू हुआ था 2720 पे, तो आपको बहुत बढ़िया रिटर्न मिले। अब वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितने टर्म तक इसके अंदर बने रहना चाहते हो। अगर आप अभी इस फॉल में भी बने हुए तो आपको ये सब चीजें देखनी होगी। जो पॉइंट्स मैंने वीडियो की शुरुआत में 3 पॉइंट्स बताया, चार्ट, आरबीआई से भी, ये आपके फेवर में कब आते हैं।
ताकि आप वापस से एक ब्रेकआउट ले सको। और इतना मुश्किल नहीं है, बीएसई लिमिटेड देगा डेफिनेटली वापस से लॉन्ग टर्म रिटर्न फिर बना के दे देगा, लेकिन एक बार कंपनी के फेवर में चीजें आए, जब तक नहीं आ रही तब तक इसी तरह से चार्ट्स आपको बेयरिश दिखते हैं। आई होप ये पॉइंट आपको समझ में आया होगा, तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। ये है एमसीएक्स लिमिटेड कंपनी के रिजल्ट्स। ये चीज है जो आपके फेवर में आनी जरूरी है, क्योंकि इसके अलावा बाकी चीजें हमारे फेवर में भी नहीं आ रही। तो अगर रिजल्ट्स हमारे फेवर में आते हैं तो एटलीस्ट हम यहाँ पर एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जो गिरावट है वो हमको एक होल्ड पर यानी कि साइडवेज कंसोलिडेशन पर जाती देखने को मिले। ये इंपॉर्टेंट क्यों है, अभी मैं रिजल्ट पर आऊंगा, पहले एक बार चार्ट पर आऊं। दोनों बीएसई लिमिटेड और एमसीएक्स लिमिटेड एक ही पैटर्न को फॉलो करते हैं, साइडवेज कंसोलिडेशन, ब्रेकआउट, परपेंडिकुलर ब्रेकडाउन, साइडवेज कंसोलिडेशन। पॉजिटिव मिलता है तो बढ़िया परपेंडिकुलर ब्रेकआउट, नेगेटिव मिलता है तो बढ़िया आपको डाउन मिलता है, फिर बाद में आता है एक साइडवेज पैटर्न। तो अभी जो आपको अभी आपका यहाँ पर ब्रेकडाउन चल रहा है, साइडवेज चलने के बाद में एमसीएक्स और बीएसई दोनों में अभी जो आपका ये ब्रेकडाउन चल रहा है, ये ब्रेकडाउन पे आपको एक कंसोलिडेशन मिल सकता है क्वार्टरली रिजल्ट्स के बेस पे। अगर रिजल्ट्स पॉजिटिव आते हैं तो कहीं ना कहीं बीएसई एमसीएक्स दोनों एक साइडवेज पैटर्न पर चलने की कोशिश करेंगे, और दोनों में ही यही चीज सबसे जरूरी है कि भैया वो साइडवेज पैटर्न मिले, ताकि उस पर्टिकुलर टाइम पर आपके पास और भी चीजें यानी कि आपकी न्यूज, आपकी खबरें वो भी पॉजिटिव हो, तब आप वापस एक्सपेक्ट करते हो परपेंडिकुलर ब्रेकआउट, यानी कि लाइक टुवर्ड्स बीएसई लिमिटेड की अगर बात करें तो 4100 का प्राइस, एमसीएक्स लिमिटेड में अगर देखेंगे तो लगभग कितना 3300 का प्राइस, ठीक है, तब आप एक्सपेक्ट करते हो। तो ये चार्ट को तो भैया फॉलो करना ही पड़ेगा, चार्ट से आप दूर नहीं भाग सकते, चाहे चार्ट को एनालिसिस करना आता हो या ना आता हो, चाहे करना है नहीं करना, चार्ट से आप दूर नहीं भाग सकते। जो चार्ट दिखाएगा वो करके ही रहेगा। खबरों को हमेशा आपके फेवर में बनना चाहिए, चार्ट्स अपने आप ही आपको बता देंगे डायरेक्शन क्या होने वाली है। अब आते हैं आपके रिजल्ट्स पे। अभी हमने डिस्कस किया कि अगर रिजल्ट्स फेवर में आते हैं तो स्टॉक क्या करेगा, साइडवेज कंसोलिडेशन बनाने की कोशिश कर सकता है। अभी कंपनी के रिजल्ट फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त में आएंगे, दोनों एमसीएक्स बीएसई के। एमसीएक्स को जो रेवेन्यू है वो 1100 प्लस चाहिए, 1100 करोड़ प्लस में चाहिए, बल्कि 1110 प्लस के अंदर चाहिए कंपनी को। इतना रेवेन्यू कंपनी को देना है ईयर ऑन ईयर बेसिस पर 200% का ग्रोथ देने के लिए। क्या ये कंपनी दे सकती है? अचीवेबल है, ज्यादा मुश्किल नहीं है, ज्यादा मुश्किल नहीं है, अचीवेबल है। क्यों? क्योंकि पिछले साल कंपनी का रेवेन्यू काफी कम था, कंपनी बहुत बढ़िया ग्रोथ पर चल रही है। कंपनी का कमोडिटी डाटा, कंपनी का क्लाइंट डाटा, कंपनी का ट्रांजैक्शन वैल्यू, सब चीजें यहां पर बढ़ रहा है। ऑल्दो आरबीआई की जो पॉलिसी है 1 जुलाई से लागू हुई है, जिसकी वजह से 20 से 25% वॉल्यूम्स कट हुआ है, तो रिवेन्यूज पर इंपैक्ट पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं वो चीज हमको सितंबर क्वार्टर में दिखेंगी, तो हो सकता है सितंबर क्वार्टर वीक है, लेकिन एटलीस्ट जून से अभी हमारी जो एक्सपेक्टेशन रहेगी वो कहीं ना कहीं थोड़ी सी ज्यादा रहेंगी। जून से एक्सपेक्टेशन अच्छी रहेंगी एमसीएक्स लिमिटेड से, तो ये नंबर अचीवेबल है। क्योंकि यहां पर भी अगर आप देखोगे कंपनी ने अच्छा नंबर अचीव करके दिया, यहां पर भी अच्छा नंबर अचीव करके दिया, तो यहां पर भी वो एक्सपेक्टेशन रहेंगी कंपनी से कि अचीवेबल है। तो आई गेस कि ये नंबर कंपनी दे सकती है बड़े आराम से, ज्यादा मुश्किल कंपनी को नहीं होगी। सिमिलरली 256 करोड़ पे, 256 नहीं 203 पे कंपनी को 291% का ग्रोथ देना है प्रॉफिट का। तो अगर 291% का प्रॉफिट ग्रोथ देना है 203 पे, यानी कितना होगा, मतलब 406 और फिर बाद में इसमें और ऐड करो 609, फिर बाद में और 200 ऐड कर लेते हैं, मतलब कि 800 के आसपास, 780 या 800 के आसपास, लगभग इतना। सही से आप कैलकुलेट कर रहे हैं, मैं रफ कैलकुलेशन यहां पर कर रहा हूं, मतलब अराउंड 800 के आसपास इतना कंपनी को प्रॉफिट निकालना है। ये चैलेंजिंग हो सकता है, ये प्रॉफिट निकालना चैलेंजिंग हो सकता है कंपनी के लिए, बट स्टिल क्या अचीवेबल है, क्वेश्चन मार्क यहां पर लगा देते हैं। ठीक है, कुछ भी इसके आसपास होगा तो कहीं ना कहीं स्टॉक साइडवेज कंसोलिडेशन करने की कोशिश करेगा। फिर मार्केट एक्सपर्ट्स के टारगेट, ब्रोकरेज हाउसेस के एक्सपेक्टेशन, एस्टिमेट्स को ब्रेक किया कि नहीं किया, ये सब चीजें भी। तो आई बिलीव कि रिजल्ट कहीं ना कहीं अगर कंपनी के आते हैं तो चीजें हमको अच्छी देखने को या स्टेबल या अचीवेबल देखने को मिल सकती हैं, तो उस सिचुएशन पर साइडवेज की पॉसिबिलिटीज भी नजर आती है। सिमिलरली ये है बीएसई लिमिटेड, बीएसई को 85% चाहिए ऑन 958, 958 का 85% कितना हो जाएगा, अराउंड 1700 करोड़। आप कैलकुलेट कर लेना सही से, मैं अब बता रहा हूं क्या ये अचीवेबल है। बिल्कुल, कंपनी के पास्ट नंबर्स देखते हुए ये भी अचीवेबल है। ऑफ कोर्स वही चीज यहाँ पर जुलाई में आपकी जो है प्रोप्राइटरी रीडिंग का नया रूल आया, जिसकी वजह से वॉल्यूम जो डंप होंगे, 10% बताया गया मार्केट एक्सपर्ट्स की तरफ से कि कंपनीज के रिवेन्यूज गिरेंगे, बोथ बीएसई, एमसीएक्स और एनएसई। ठीक है, तो अभी जो जून का क्वार्टर है वो अचीवेबल है। तो सिमिलर पॉसिबिलिटी मुझे जून में भी लगती है कि कहीं ना कहीं अभी जो गिरावट है वो तो बनेगी,
बट रिजल्ट आने के बाद में जो आपका साइडवेज कंसोलिडेशन है वो कहीं ना कहीं मेंटेन हो सकता है। दोनों के नंबर्स आने वाले जून क्वार्टर की पॉसिबिलिटी इस चीज को इंडिकेट कर रही है कि भैया गिरावट तो अभी रहेगी चार्ज का पड़ी, लेकिन उसके बाद में साइडवेज कंसोलिडेशन रुकने के चांसेस बहुत ज्यादा बन जाते हैं। और इसी चार्ट को बीएसई और एमसेक्स लिमिटेड दोनों फॉलो करते हैं इन अ लॉन्ग टर्म। इसी चार्ट को दोनों कंपनीज फॉलो करते हैं इन अ लॉन्ग टर्म। आपके फेवर में कब क्या आ रहा है, साइडवेज कंसोलिडेशन इस चीज के बारे में बताता है। अब एक चीज और नोट करना, एक सवाल होगा आपके दिमाग में कि भैया लॉन्ग टर्म बढ़िया है, लॉन्ग टर्म बढ़िया है, बल्कि ये सवाल नहीं इन्वेस्टर का जवाब होता है कि लॉन्ग टर्म के लिए ले लो, आंखें बंद करके बैठ जाओ। अब आपको ये चीज समझ में आ गई कि भैया रिटर्न दिए तब तक तो बढ़िया है, लेकिन अगर गिरावट आ रही है तो आंखें बंद करके नहीं बैठ सकते। तो आपको ये भी देखना है कि एंट्रीज कैसे की जाए। तो अगर कोई कंपनी लॉन्ग टर्म के लिए अच्छी है ना, तो बेटर ये है कि वहां पर आप इन सब पॉइंट्स को साथ में लेकर के चलो और छोटी छोटी एंट्री करते चलो, क्योंकि अगर लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा तो भैया लॉन्ग टर्म में वो छोटी छोटी एंट्रीज आपकी मदद करेगी। बट जब गिरावट आती है ना, सब पॉइंट्स जब हमारे फेवर में नहीं होते हैं और गिरावट जब आती है और हम एक ही बारी में एंटर करके बैठ चुके हैं, तो कहीं ना कहीं वो चीजें हमें जो है दिक्कत करती है कि भैया ये हमने गलत कर दिया यहाँ पे। तो बेटर ये है कि अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए जा ही रहे हो तो इन सब चीजों को इवैल्यूएट करो, जहां अप्रोप्रिएट पॉइंट्स मिलते हैं वहां पर आप एंट्रीज कर सकते हो, बट एक साथ बड़ी एंट्रीज करना हमेशा दिक्कत कर सकता है, स्पेशली वॉलेटाइल मार्केट्स के अंदर। कुछ नया जानने को मिला, सब्सक्राइब करना। आई एम एनआरएसएम सर्टिफाइड। मिलता अगले वीडियो में।